we at News 24 say it was your sheer will, Commandant. It was a sheer will not to live, but to defeat the shooters of those bullets. It was a sheer will. The fear you have incited in their hearts will inspire generations of our forces. News 24 salutes Commandant Chetan Cheetha for his braveness and thanks the forces. We proudly honor Commandant Chetan Cheetha. जोरदार तालियों के साथ चेतन चीता का स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट मंथन के इस मंच पर आने के लिए। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कमांडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक हैं आप? माइक लगा, बोलिए। आई एम फीलिंग वंडरफुल एंड लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा इस तरीके से और आप लोग मुझे सम्मान देंगे। बट यस, टुडे आई एम हियर and I am obliged and I am very thankful to the News 24 for whatever they have done to whatever they have organized in my honor. नहीं कमांडेंट नहीं, शुक्रिया हमें आपका करना है, हिंदुस्तान की जनता का आपको करना है, आपको हमारा शुक्रिया अदा नहीं करना है कमांडेंट। मैं आपसे कमांडेंट ये भी जानना चाह रहा हूं, हॉस्पिटल से घर आने के बाद आप काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं। आप कितना % आपको लग रहा है आप रिकवर कर चुके हैं? 90-95% या 100% या उससे भी ज्यादा? It is definitely more than 100%. More than 100%। जोरदार तालियां। ये है स्पिरिट, ये है हमारे जवान जो सरहद पर गोली खाने के बाद भी वापस आते हैं और कहते हैं फिर से तैयार हूं मैं सरहद पर जाने के लिए। I am definitely ready to go back. मुझे पता है वो दिन, वो लम्हा, वो एनकाउंटर आप कभी भी नहीं भूल सकते कमांडर चेतन चीता। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के साथ और यहां जितने लोग बैठे हैं उनके साथ शेयर करें उस दिन क्या हुआ था कमांडेंट। Dear, actually that was a long evening basically and the delayed morning. Everything was planned perfectly, but some way something went wrong. और वो वैसा मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर होता है। अब उसका एनालिसिस हम यहाँ बैठ के करें तो ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या बात है, सुन ले पाकिस्तान। या पाकिस्तान को तो नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन ये है कि यस, वी इंडियन शुड नो इट एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग to keep this part of India चलो अभी देखते हैं आगे और क्या हो सकता है, लेकिन on one thing I am very much sure that जो कुछ हम वहाँ पे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, that is a part of our duty and we'll
do it continuously without any breakage. ये है जज्बा हमारे हिंदुस्तान के एक जवान का। मैं समझ रहा हूं कि आप ऑपरेशनल डिटेल्स रिवील नहीं करना चाहते, इसीलिए आप उस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं। Yes. आपको वाकई लगता है आपका पुनर्जन्म है ये? आपको सेकंड लाइफ मिली है, लाइफ लाइन मिली है आपको ये? क्योंकि एक समय ऐसा था हॉस्पिटल में जब पूरा देश आपके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन आप कोमा में थे, कुछ नहीं पता था। हम समझ सकते हैं आपके फैमिली पर क्या बीत रही होगी उस समय। डेफिनेटली लोगों की दुआ ही थी, तो मैं आज जिसके कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के सामने। कमांडेंट, आपके साथ साथ हम आपकी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपके परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडेंट चेतन चीता के परिवार को भी, जो कि इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनाथ सिंह जी, आपने पूरी कहानी सुन ली। हम इस रॉ में इतना बह गए कि औपचारिक तौर पर आपका सम्मान करना हम भूल गए। मैं अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजनाथ सिंह को सम्मानित करें। जी थैंक यू। मानक शायद इस तरह की घड़ियों में मैं समझता हूं कि आज मेरी सम्मान करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी यदि यहाँ आया हूं तो चेतन चीता जैसे जांबाज एक अधिकारी और जवान का सम्मान करने के लिए, इसलिए आज मेरे सम्मान की औपचारिकता पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। बट कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ बस मैं सिर्फ आप राजनाथ जी देश के गृह मंत्री, आप यहाँ पे आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चेतन चीता जी का सम्मान करने आप आए, ये और भी देश के लिए भाग्य की बात है। ये सौभाग्य है देश का कि हमारे देश में ऐसे नौजवान, ऐसे ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने देश के लिए न ही लड़ा, न ही गोली खाई, बल्कि उस पूरे जिस चीज से वो गुजरे होंगे, जिन भावनाओं से गुजरे होंगे, उसको फिर से लोगों में इंस्टिल करने के लिए वो आज हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान का पूरी तरह से पूरे देश का नेचर को के सामने बाउ डाउन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे ऐसे ब्रेव हार्ट्स को हमारे सामने रखा है, हमारे लिए रख रखा है। इन्हें हम देश एक धरोहर समझे। जी, तो मैं आप यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय जी, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप भटनागर साहब, आपने अभी ही लिया है चार्ज, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी जो पूरी ब्रिगेड है, जो आपके लोग हैं, जो आपके पौरुष बल है, वो कितना देश के लिए उसने किस तरीके का वो काम कर रहा है, किस तरीके से जाबाजी से वो लड़ रहा है। हम सब रात में अच्छे से सो सके, इसके लिए वो जग रहा है। और शायद 30 गोलियां इनके आसपास चली, 9 इनके शरीर को छेद के पार हो गई। उन सबको झेलते हुए वो देश के लिए खड़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेड ऑफ दिस फोर्स। जी राजनाथ जी, अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें चेतन चीता के लिए, हमारे